मुगल सल्तनत के जवाल के बाद पहला बड़ा असर व रसूख मारठा कॉन्फेडरेसी था। वो शमाली हिंद तक अपना दायरा बढ़ाने में कामयाब रहे। मराठों ने मुकामी महाराजाओं और दरबारों को कमजोर किया और 18वीं सदी में दिल्ली व मगरबी हिंदुस्तान में सियासी खला भरा। मुगलों के बाद तेज रफ्तार नौओं की तब्दीलियां आईं। मशरिक में बंगाल के नवाबों ने तिजारती ताकत हासिल की। बंगाल के नवाब इब्तिदा में मजबूत थे, मगर झांसता झांसता बरकानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने तिजारती और फौजी तरीकों से कंट्रोल संभाल लिया। जनूबी हिंद में मैसूर का उरूज कहवा, हैदर अली और बाद में टेपू सुल्तान ने बरतानवी तसल्लुत की मुजाहिमत की। टेपू सुल्तान ने जदीद फौजी इस्लाहात और फ्रेंच मदद से बरतानवी असर रसूख को चैलेंज किया था। आखिरकार 1799 में वो शहीद हुआ। हैदराबाद के निजाम ने खुद मुख्तार शाही तर्ज हुक्मरानी बरकरार रखी, मगर बरसगैर में बरतानवी सियासत का हिस्सा बन गया। ओद एक ताकतूर रियासत थी, मगर अंग्रेजी नवाबे तवायफी और सियासी बहरानों के बायस 1856 में बरतानवी रुख ने उस पर कब्जा कर लिया। शमाल मगरिब में सिख सल्तनत का कयामदार रंजीत सिंह ने पंजाब में एक मजबूत मरकजी हुकूमत कायम की। मुगलों के बाद नवाब, राजा और सुख हुक्मरानों के साथ साथ छोटे बड़े शहजादे और रियासतें पाक सब एक नई जगराफियाई सियासत में बंध गईं। बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने फौजी फतूहात, मुआहिदात और इक्तिसादी दबाव के जरिए रफ्ता रफ्ता पूरे बरसगैर में इख्तियार हासिल किया। 1765 के बाद कंपनी को मालियाती व हुकूमती इख्तियारात मिलेगा है और 19वीं सदी की पहली निस्फ में वो बरसगैर की हाकिम कुव्वत बन गई। रंजीत सिंह ने पंजाब को मरकजी हुकूमत और मजबूत फौज के जरिए मुत्तहद किया। बगावत के बाद 1858 में बरतानिया ने कंपनी के तमाम इख्तियारात खत्म करके बराह रास्त हुकूमत कायम कर दी है। ये बरतानवी राज था। इस मुद्दत में कई नीम खुद मुख्तार राजवाड़े भी बरतानवी बालादस्ती के तहत रहे। उनके अंदरूनी मामलात महदूद रहे। पख्तून इलाकों, राजपूताना और देगर इलाकों में रवायती हुक्मरान बरकरार रहे, मगर बैरूनी पॉलिसी व फौजी ताकत बरतानिया के पास थी। बरकानवी दौर में इक्तिसादी नज़्मो नसख ने ज़रही पैदावार, रेलवे और टैक्स सिस्टम बदल दिए। नतीजा समाजी और मुआशी तब्दीलियां। मुगलों के बाद के इस बदलते दौर में इलाकाई कौमियतें और जदीद सियासी शौर भी उभरने लगेगा, जो बाद में आज़ादी की तहरीकों की बुनियाद बते। मुगल जवाल के फौरी बाद कुछ इलाकों में मकामी ताकतें जैसे राजपूत, मरहटी सल्तनतें और मकामी कबायली सरदार भी उभरी। आम अवाम पर असर, मुख्तलिफ रियासती कवानीन, ज़र मुबादला और फौजी झड़कों ने गुर्बत और हिजरत के नए रुझानात पैदा किए। आखिरकार मुगल दौर के खात्मे ने बरसगैर में सियासी तनव्वा और जदीद रियासती ढांचे की राह हमवार की। मुख्तसर खुलासा, मुगल जवाल के बाद मारठे, मुकामी राजवाड़े, सुख सल्तनत, टैपो, निज़ाम और बिलहर बरतानवी। ये कहानी सिर्फ तख्तो ताज की नहीं थी, ये जमीन, लोगों और नई सियासी कूतों की कहानी है जो जदीद बरसगीर की तश्कील में किरदार अदा कर गईं। बंगाल के तिजारती मराकिज ने बरतानवी असर रसूख बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। हैदर अली ने मैसूर में जदीद फौजी तंजुमात और हथियार मुतारिफ कराए। टेपो सुल्तान ने अपने मजबूत किलों और तूप खाने से बरतानवी फौज का मुकाबला किया। रंजीत सिंह ने पंजाब को मरकजी हुकूमत और मजबूत फौज के जरिए मुत्तहद किया। मरहटी और सिख ताकतें शमाली हिंद में सियासी खला में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। (1857) की जंग ने हर रियासत और कौम पर असर डाला और जदीद सियासी शऊर को जन्म दिया। बंगाल, औध, हैदराबाद और दीगर रियासतें बरतानवी बालादस्ती के तहत आईं। बरतानवी राज के दौरान फौजी इस्लाहात, रेलवे और तालीम में तब्दीलियां आईं। अवामी जिंदगी पर असर, नए टैक्स सिस्टम्स, ज़रई पॉलिसियों और फौजी मुहासरों ने रोजमर्रा जिंदगी बदल दी। मुख्तलिफ इलाकों में सकाफती और मजहबी रवायात बरकरार रही, लेकिन सियासी फैसले बरतानवी राज के ताबा थे।